आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे, आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो करे, तो आज हम जिन 5-6 विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, उन सारी चीजों को आपको, मुझे, हम सबको 100% करना ही पड़ेगा। अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो ही हमारा बिजनेस बड़ा हो पाएगा। आइए साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, डायरेक्ट हम मीटिंग की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा करते हैं, वो है साथियों डीएमपीएल के बारे में, क्योंकि डीएमपीएल बिजनेस पूरी तरह से ऑनलाइन है और हमें अभी अगर हम ऑफलाइन काम भी करें तो हमें इसे ऑनलाइन में ही लेकर के जाना है। आने वाले समय में साथियों हमें पूरी तरह से डीएमपीएल बिजनेस को हमें क्या करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाना है। हम इस बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाएंगे तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, साथियों, कि अगर आप अभी ऑफलाइन काम कर रहे हैं, वो भी बेहद जरूरी बिजनेस के लिए, पर आपको 80 से 90% पूरा 80 से 90% अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेकर के जाना है। पूरी तरह से आपको ऑनलाइन काम करना है, टीम को ट्रेनिंग ऑनलाइन देना है, सेमिनार ऑनलाइन देना है, फॉलो भी आपको ऑनलाइन करना है। कैसे? मोबाइल के माध्यम से सीनियर को लाइन पे लेकर के हमें फॉलो अप करना है लगातार। उसके अलावा साथियों हमें 10 से 15% लगभग 15 से 20% 10 से 15-20% लगभग हमें ऑफलाइन काम करना है। बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो इस बात को ऑनलाइन को समझेंगे नहीं, हो सकता है पूरा जूम अटेंड करेंगे नहीं, जूम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, फॉलो अप करेंगे तो हो सकता है उनको समझ में ना आए, तो ऐसे लोगों से हमें मिलना भी पड़ेगा। और खास तौर से पुराने लोग जो कुछ बिजनेस किए हैं या किसी कंपनी में नेटवर्किंग किए हैं, कहीं पे अपना टीम बनाकर काम किया, उनसे आपको मिलना ही पड़ेगा। उनके लिए ऑनलाइन प्रॉपर सही नहीं रहेगा, उनके लिए आपको ऑफलाइन ही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज तो आपको अपने टीम को, अपने बिजनेस को 80% ऑनलाइन और 20% ऑफलाइन में लेकर के जाना है। इस फ्रेम में सबसे पहले लाना है। अभी हो सकता है आप अलग तरीके से काम करते होंगे, हो सकता है 100% आप ऑफलाइन काम करते होंगे, या हो सकता है 100% आप ऑनलाइन भी काम करते होंगे। तो आपको इसको सेट करना है 80% ऑनलाइन और 20% ऑफलाइन, पहला चीज। दूसरा चीज जो है, जो चीज मुझे समझ में आता है, जो चीज छूट रहा है, जो मुझे लगता है जो चीज छूट रहा है, वो है साथियों फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या लगता है आपको इस बिजनेस में? फाइन ट्यूनिंग ऑनलाइन अगर आप प्लेटफॉर्म में बिजनेस को लेकर के जाएंगे तो किस बेस पर आपका बिजनेस टिका रहेगा, किस बेस पर आपका बिजनेस बड़ा होगा? साथियों सबसे महत्वपूर्ण बेस है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन में बड़े रूप से करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है साथियों, वो है फाइन ट्यूनिंग का होना बेहद जरूरी है। आप अगर फाइन ट्यूनिंग में प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट रहते हैं टीम से, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से, और फाइन ट्यूनिंग में किन किन चीजों पे चर्चा करनी है इस पे भी बात करेंगे। फाइन ट्यूनिंग बेहद 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 जरूरी है। फाइन ट्यूनिंग के बिना न तो ऑनलाइन बिजनेस संभव है, न ही ऑफलाइन बिजनेस संभव है। और ऑनलाइन में तो पूरा आधार ही आपका फाइन ट्यूनिंग ही रहेगा। फाइन ट्यूनिंग 101% सबसे आईएमपी काम है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। डीएमपीएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइन ट्यूनिंग। साथियों फाइन ट्यूनिंग को हमें समझना होगा। फाइन ट्यूनिंग होता क्या है, उसके पहले हम थोड़ा सा उदाहरण समझेंगे। आप सभी लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा। उसके जैसा कोई भी व्यक्ति और अभी तक के उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। पर आपको एक बात और पता होगी, और एक बात करता हूं और मैं महेंद्र सिंह धोनी की, एक और व्यक्ति की चर्चा करता हूं, उसमें दूसरा नाम है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि उसका भी बहुत शानदार व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, बहुत शानदार रिकॉर्ड है उसका। बहुत अच्छे उसने काम किए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने मैच जीता है, बहुत सारा कुछ किया है। पर साथियों दोनों व्यक्ति कैप्टन रहे इंडियन टीम के। पर सचिन तेंदुलकर प्रॉपर कैप्टन में जिसका जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए उस तरह से वो बेस्ट कैप्टन नहीं बन पाए। जबकि गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट के उनको भगवान कहा जाता है। पर अगर कैप्टन पारी की हम बात करें, कैप्टन में अगर उनके परफॉर्म की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर का उस प्रकार से बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं रहा जैसा कैप्टन का होना चाहिए। ज्यादातर मैचेस में भारतीय टीम को सफलता नहीं मिली, ज्यादातर टेस्ट मैच में, ज्यादातर वनडे मैच में, ज्यादातर और सब चीजों में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्कि उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी गिर गया जब उन्हें कैप्टन बनाया गया था। तो पर सचिन तेंदुलकर के अपेक्षा में अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की,
तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी बहुत शानदार रही, उन्होंने बहुत शानदार कप्तानी किया, हमें वर्ल्ड कप दिलाया, 2020 कप दिलाया, बहुत सारा चीज, और पूरे पूरे टीम को पूरे मतलब अपने अपने टीम को बहुत अच्छे से उन्होंने बांध करके रखा, और जहां जब जिसकी जरूरत है वो उस काम को करते गए, और इसी कारण से उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 कैप्टन में से एक आते हैं, अपनी टीम के सबसे अच्छे कैप्टन में से एक आते हैं। दोनों में क्या अंतर था, जबकि एक व्यक्ति बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा था सचिन तेंदुलकर, और दूसरा व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी सामान्य से अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, बट टीम के लिए एक अच्छा कैप्टन साबित हुआ। तो साथियों, हमको यहाँ पे दोनों चीजें करनी है, हमें खुद भी अपना परफॉर्म बहुत अच्छे से रखना है, उसके अलावा हमें टीम के लिए एक बेहतर कैप्टन भी बनना है, हमें टीम के लिए एक बेहतर लीडर भी बनना है। अब बेहतर लीडर बनने के लिए क्या क्या करते हैं कैप्टन कूल, क्या क्या करते हैं, उनसे हमें कुछ कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यार मैं भी इंसान हूं और सारे लोग इंसान हैं, सब में कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां हैं। मैं हमेशा क्या करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं लोगों की अच्छाइयों को बाहर लाता हूं। किसी को लगता है, मुझे लगता है कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है, मैं इसको ओपनर बैटिंग में भेज देता हूं। किसी को लगता है कि बहुत अच्छा फील्डिंग कर सकता है, तो मैं उसे शानदार फील्डिंग में जमा देता हूं। किसी के प्रति लगता है मुझे कि बहुत अच्छा कैच लेता है, तो मैं उसको जडेजा के रूप में किसी यहाँ कैच में लगा देता हूँ, बॉलर से बैट्समैन वही कैच मारता है, जडेजा कैच ले लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई दिखती है, जो अच्छा चीज उनके अंदर नजर आता है, मैं वही चीज करता हूँ, उनकी अच्छाइयों को बाहर लाता हूँ, और इस प्रकार से किसी की अच्छी बैटिंग, किसी की अच्छी बॉलिंग, किसी की अच्छी फील्डिंग, किसी की अच्छी रनिंग, किसी की और सारी अच्छी अच्छी चीजें, उन चीजों को ला करके हम एक टीम बनाते हैं, और फाइनली हमारी टीम एक अच्छा प्रदर्शन कर लेती है। तो आप लोग भी चाहते कि नहीं चाहते साथियों अच्छा प्रदर्शन करना, आपका भी अच्छा प्रदर्शन हो, आपका भी अच्छा परफॉर्म हो डीएमपीएल में, और आपकी टीम का भी अच्छा परफॉर्म हो, चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं आप लोग साथियों? चाहते हैं तो मुझे थंब दिखाएंगे प्लीज। चाहते हैं? ओके, चाहते हैं तो हम आगे मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। बहुत सही, बिल्कुल चाहते हैं हम सब साथियों, हम सब चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम भी करें और हमारी टीम भी करे। तो अब बात करते हैं कि टीम को हम कैसे अच्छा परफॉर्म कराएं, इसके लिए हमें क्या करना है। डीएमपीएल में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइन ट्यूनिंग का। फाइन ट्यूनिंग ही हमारे बिजनेस का आधार रहेगा साथियों, और आधार है, इस बात को आप एग्री भी करेंगे कि आधार है वो, किसी कारण से हम फाइन ट्यूनिंग को मिस कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं या गेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का वैसा परफॉर्म नहीं हो पा रहा है आपकी टीम का जैसा होना चाहिए। आज से आप सब, हम सब इस बात को 100% एग्री करेंगे, और करेंगे, एग्री करेंगे नहीं बल्कि इस काम को 100% करेंगे। फाइन ट्यूनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम पूरा करेंगे। फाइन ट्यूनिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फाइन ट्यूनिंग में साथियों हमें सबसे पहले जिन जिन जरूरी चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि फाइन ट्यूनिंग की शुरुआत हमें करनी है मस्त बधाई दे करके, शानदार बधाई के रूप में हमें शुरुआत करनी है। सभी लोग बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सभी लोग पूरी तरह से एकाग्र होकर के पूरी बात सुने, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे साथियों। तो हम बात करते हैं फाइन ट्यूनिंग को लेकर के। फाइन ट्यूनिंग में सबसे पहले हमें बधाई से शुरुआत करनी है कि बधाई हो दोस्त, आज शानदार रिजल्ट देना है, और बेहतरीन तरीके से टारगेट है आपका, आज गोल्ड बनने का है या गोल्ड बनाने का है या आईडीज निकालने का है, या सबसे जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है मॉर्निंग सेशन की क्लोजिंग में सबसे बढ़िया शानदार क्लोजिंग जो होती है, उसमें केपिंग इनकम उठाने को लेकर के कितनी आईडीज आई है, कहां कहां से आईडीज आई है, इस पे लगातार हमें बात करनी है। बधाई से शुरुआत करनी है, टारगेट पे बात करनी है। तो उन्होंने जो टारगेट किया इनकम का, मंथली इनकम का, सिल्वर कॉइन विनिंग का, उसके लिए वर्तमान में क्लोजिंग कितना कर रहा है वो, इस पहली क्लोजिंग में कितना क्लोजिंग कर रहा है, देन सेकंड क्लोजिंग जो इवनिंग वाली क्लोजिंग होती है उसके लिए क्या तैयारी है, इसमें पूरी तरह चर्चा करना है। कहां कहां से आईडी होगी क्लोजिंग का, अगर उन्होंने टारगेट किया है तो किन किन साथियों से बात हुई है, किन से चर्चा हुई, कहां कहां से आईडी आने वाली है, इन सब पे पूरी तरह से विस्तृत रूप में आपको कम से कम 3 से 5 मिनट बात करना पड़ेगा। उसके अलावा वर्तमान में जो ऑफर चल रहा होगा, वर्तमान में जो प्रमोशन चल रहा होगा, जैसे भी शानदार प्रमोशन चल रहा है कान्हा किसली बूट कैंप का, इसको लेकर के बात कर लिए, या उस टाइम पे भी जिस टाइम पे आप बात करें, जो भी आपका प्रमोशन चलता रहता है, जो भी प्रमोशन चल रहा होगा उस पे लेकर के बात करना है। पर्सनल आपकी टीम का प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन, सिस्टम का प्रमोशन, जो भी चल रहा है उस पे लेकर के पूरी तरह से आपको बात करनी है। उसके लिए उनके पास में क्या प्लानिंग है, कैसा करना है, क्या करने वाले हैं। उसके अलावा साथियों इनकम पर बात करनी है।
उनकी खुद की इनकम कितने का टारगेट है इनकम करने का, सामने वाले का जो जो हमारा साथी है, जो फ्रेशर है, जो गोल्ड है, जो भी हम साथी से बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले टारगेट करना है कितना सेल करना चाहता है, कितना इनकम करना चाहता है, और वो इनकम के लिए क्या क्या प्लानिंग की है, कहाँ कहाँ से आइडिया आएगी। और ये पूरी बातों को आपको कम से कम एक दिन में 3 बार करनी है। सबसे पहले मॉर्निंग में ट्रेनिंग के पहले ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है, हर दिन का आपका हिस्सा रहेगा, ट्रेनिंग का प्रमोशन का हिस्सा रहना चाहिए आपका, हर दिन ट्रेनिंग का प्रमोशन करना है ना, वेबिनार का प्रमोशन करना है, ग्रुप मीटिंग वगैरह होता है उसका प्रमोशन करना है, और कम से कम हर दिन 3 बार एक एक पर्सन से 5-5 मिनट बात करना है। और साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना बात किए या दिन में एक आध बार बात किए या कई बार 2-4 दिन में एक बार बात किए, सप्ताह में एक बार अगर आप बात किए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बड़ा बिजनेस कर लेंगे, तो संभव नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है साथियों, तो सबसे पहले इस बात को आपको आज आपके माइंड में सेट करना पड़ेगा कि यार ये काम तो मुझे करना ही है। इसके बड़ा तो कोई कोई बहुत बड़ा काम संभव ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, लोगों से कांटेक्ट अच्छा रहेगा, फाइन ट्यूनिंग अच्छा रहेगा, बातचीत अच्छा रहेगा, तो आप वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन जिसे हम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसे हम कहते हैं, आप उस पैटर्न में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। पर यदि आपका फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं है और आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है टीम से, तो आप ऑफलाइन भी दौड़ दौड़ के काम करते रहेंगे तो भी आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो आज का सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है साथियों, वो है हमें अपनी टीम से प्रॉपर तरीके से फाइन ट्यूनिंग करनी है। हमें प्रॉपर तरीके से फाइन ट्यूनिंग करनी है, और फाइन ट्यूनिंग में हमें क्या क्या बात करनी है इसका भी हमें पैटर्न मिल गया है। हमें सबसे पहले क्या बात करनी है, फाइन ट्यूनिंग में शानदार बधाई से शुरुआत करनी है, टारगेट को लेकर के बात करनी है, फिर क्लोजिंग को लेकर के बात करनी है, कहाँ से क्लोजिंग आएंगी उसको लेकर के बात करनी है, कैसे कैसे क्लोजिंग करने की प्लानिंग हुई है, कहाँ कहाँ से आइडिया आ रही है उसको लेकर के बात करनी है, वर्तमान समय में जो भी ऑफर चल रहा है आपके पर्सनल टीम में, सिस्टम से, कंपनी से, उसको लेकर के बात करनी है, और सामने वाले की इनकम पे जरूर बात करनी है। बॉस जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो इनकम के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ से आइडियाज आएगी, इस पे बात करना है, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन है इनकम, सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। और इस चीज को आपको लगातार हर दिन कम से कम 3 बार दोहराना है। 3 बार इस बात को एक व्यक्ति से लगातार 3 बार इस पे चर्चा करनी है, कंटिन्यू 3 बार इस बात को आपको 100% करना ही है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा इस काम को 3 बार। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, अब बात अगर आपको करनी फाइन ट्यूनिंग करनी है, तो इसके लिए बेहद जरूरी फाइन ट्यूनिंग। यार फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होना चाहिए कि हम फाइन ट्यूनिंग कैसे करेंगे। अगर हमें फाइन ट्यूनिंग करना है तो हमें किस किन विषयों पे चर्चा करनी ये भी हमें आनी चाहिए, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हमें क्या क्या बात करनी ये भी हमें आना चाहिए, है ना। तो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर फाइन ट्यूनिंग करने के लिए सारा मटेरियल हमारे पास रेडी हो। मेरी आवाज आ रही है अमर सर? आवाज मेरी आ रही सर? प्लीज सम दिखाएंगे अमर सर, आपको मैं देख पा रहा हूं, ओके थैंक यू। तो साथियों अगर आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे, थैंक यू सर, फाइन ट्यूनिंग अगर आप करते हैं साथियों, तो फाइन ट्यूनिंग में आपको क्या क्या बात करनी है, किन किन चीजों पे बात करनी है, इन टारगेट्स के अलावा, क्लोजिंग के अलावा, प्रमोशन के अलावा, है ना, इनकम के अलावा और कई सारी चीजों पे हो सकता है आपको चर्चा करना पड़े। उसके लिए बेहद जरूरी साथियों आपके पास में नॉलेज का होना। नॉलेज रहेगा तो आप प्रॉपर वे में बात कर पाएंगे, नॉलेज रहेगा तो टीम से आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आपके पास में नॉलेज का होना जरूरी है। उसके लिए नॉलेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो बुक है जो मुझे लगता है सबसे स्टार्टिंग लेवल में, जुड़ो जोड़ो जीतो, उज्जवल पाटनी सर की बुक है। उस बुक का नाम है जुड़ो जोड़ो जीतो। मैं एक्चुअली मीटिंग में नहीं तो आपको मैं लाके भी दिखाता। जुड़ो जोड़ो जीतो जो बुक है, वो बुक को आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। सारे साथियों को जुड़ो जोड़ो जीतो जो बुक है साथियों, उसको एकदम अनिवार्य रूप से सभी को पढ़ना है। किसी भी कंडीशन में उस बुक को आपको पढ़ना ही है। जुड़ो जोड़ो जीतो बहुत ही शानदार बुक है, उसको आप पढ़िए, सारे गोल्ड अगर आप हैं तो। उसको पढ़ने के बाद में अपने नॉलेज को अपडेट कीजिए। नॉलेज को अपडेट करने के बाद में अगर आपने जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़ लिया है, और अगर आप नहीं पढ़े तो सबसे पहले खरीद करके उसको पढ़िए। उसके अलावा आपको देन सेकंड जो बुक पढ़नी वो है ये सफल वक्ता सफल व्यक्ति। ये सामने ही रखा था, पढ़ रहा था इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। सफल वक्ता सफल व्यक्ति, इसमें आपको बताया गया है साथियों कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे लोगों से, अलग अलग लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे मीटिंग करनी, सारा चीज बहुत अच्छे से बताया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें बताया गया है।
जुड़ो जुड़ो जीतो के बाद में आपको सफल वक्ता सफल व्यक्ति की बुक पढ़नी है। इस दोनों बुक्स को आपको लगातार पढ़नी है, लगातार ट्रेनिंग अटेंड करना है, लगातार मीटिंग्स अटेंड करना है। अच्छा, मैं देख भी लेता हूँ कितने लोग अटेंड करें, कितने लोग सो रहे हैं, तो वीडियो में फिर से चेक कर लेता हूँ। लगातार साथियों आपको मीटिंग्स अटेंड करना है, लगातार ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, कोई भी मीटिंग या ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। जो भी ट्रेनिंग या मीटिंग है हमें लगातार अटेंड करना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे साथियों को वीडियो ऑन है, बड़ा अच्छा लग रहा है और सारे साथी बढ़िया शानदार तरीके से अटेंड कर रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साथियों, लगभग सभी लोगों का वीडियो ऑन है ना। बहुत शानदार और बहुत बढ़िया तरीके से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों। तो हम बात कर रहे थे साथियों कुछ चीजों को लेकर के, जिसमें सबसे जो पहला चीज था वो था फाइन ट्यूनिंग। देन सेकंड चीज था नॉलेज को लेकर के। नॉलेज में हमें बुक्स पढ़ना है, लगातार कंटिन्यू हमें बुक्स पढ़ना है, क्योंकि हमें आगे टीम को लेकर के जाना है। उसके लिए साथियों हमें ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में लगातार हमें बने रहना है। इन सब चीजों में लगातार रहने से हमारा नॉलेज अपडेट होगा, और नॉलेज रहेगा तो हम फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नॉलेज रहेगा तो हम टीम को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टीम को लेकर के, क्योंकि बिना टीम के आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर आपको डीएम पे या दुनिया किसी भी काम में अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आपके पास में एक टीम का होना बेहद जरूरी है। और टीम के लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, टीम के साथियों के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनको आपको बाहर लानी है, सच्ची तारीफ करना है। जो भी उनके अंदर अच्छी चीजें हैं, किसी के अंदर हो सकता है बात बहुत अच्छा करना आता होगा उनको, किसी के अंदर हो सकता है फॉलो बहुत अच्छा करता होगा, हो सकता है कोई क्लोजिंग बहुत अच्छा करता हो सकता है कोई एडिफिकेशन करता होगा बहुत अच्छा, हो सकता है किसी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, हो सकता है किसी की स्माइल बहुत अच्छा होगा, जो भी हो सकता है कोई टाइम का पंचुअल होगा। जो भी चीज उसके अंदर अच्छा है उसकी तारीफ आप बार बार करें, बार बार करें। जो उसके अंदर अच्छी चीजें हैं उसकी लगातार आप तारीफ बार बार करें, और ऐसा करने से उसके अंदर की जो चीजें हैं वो और बाहर आएंगी और वो बेहतर करने का सोचेगा। अगर कोई मेरी तारीफ करेगा तो मैं और बेहतर करने का सोचूंगा उन चीजों को। तो जो भी चीजें हैं आपकी टीम के अंदर, हो सकता है कई सारी कमियां भी होंगी, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां होगी, लोगों के अंदर भी कमियां होगी। तो हमें उनकी कमियों को बाहर नहीं लाना है साथियों, उनकी कमियों को खत्म करना है और हमें अच्छी चीजों को बाहर लाना है। और ये बड़ा कठिन काम होता है ना, बहुत कठिन काम होता है। मैं देख रहा हूँ कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि टीम की बुराई हमको तुरंत नजर आ जाती है बॉस, और अच्छाई या तारीफ करने के लिए तकलीफ होता है। हम उनकी तारीफ करने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं, यार तारीफ कैसे करें, ये तो गड़बड़ करता है ये तो ऐसा करता है। हम जनरली बुराई को करते रहते हैं, चाहे सीनियर की बात हो चाहे जूनियर की बात हो, हम तो लगातार उनकी बुराइयों को देखते हैं। साथियों बुराइयों को नहीं देखना है, बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है तो हमें उनकी अच्छाइयों को देखना है। लोग तो कमी ऊपर वाले में भी कमी निकाल देते हैं बॉस, तो हम लोग तो इंसान है ना, मेरे लिए क्या किया करके लोग ऊपर वाले के ऊपर कमी निकाल देते। तो फाइनली हम तो इंसान है, हमारे में भी, लोगों में भी ढेर सारी कमियां होंगी, पर हमें उनकी अच्छी चीजों को बाहर लाना है। जब भी वो कुछ अलग करता है, जब भी कोई अचीवमेंट लेता है, जब भी वो कुछ भी एक्स्ट्रा करता है, तो 100% आपको उसको सच्चे दिल से तारीफ करना है, दिखावा वाली तारीफ नहीं। सच्चे दिल से आपको तारीफ करना है, सच्ची तारीफ करना है। और साथियों यकीन मान के चलिए, यकीन मानिए कि अगर आप उनकी सच्ची तारीफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बहुत इज्जत करने लग जाएगा। क्योंकि आप याद करो, आपको कौन लोग पसंद हैं, आपको कौन लोग पसंद है? जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो पसंद है। प्रशांत जी कौन पसंद है? जो आपकी बुराई करते हैं वो पसंद है, जो आपकी तारीफ करते हैं वो पसंद है? तारीफ करते हैं वो पसंद है, आपको अच्छे लगते हैं, है ना। तारीफ करते हैं वो अच्छे लगते हैं। राकेश जी आपको, डुमन पटेल जी, मजगहे साहब, कौन अच्छा लगता है? तारीफ करते वही लोग अच्छे लगते हैं ना आप लोग को, तारीफ करते वो हमें अच्छे लगते हैं, है ना। 100% जो हमारी तारीफ करते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, ना कि हमारी जो बुराई करते हैं वो अच्छे नहीं लगते हमको। बुराई करते हैं उनको देख कर भी पता नहीं नकारात्मक विचार हमारे माइंड में आने लगता है, हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, होता नहीं होता। अगर कोई हमारी बुराई करने वाला व्यक्ति दिख जाता है तो पता नहीं क्या क्या हमारे मन में ऑटोमेटिकली निगेटिविटी जनरेट होने लग जाती है, निगेटिव एनर्जी बनने लग जाती है। पर कोई हमारी जब तारीफ करता है तो बड़ा अच्छा फील होता है, हल्का लगता है, उस व्यक्ति से हम बार बार मिले, बार बार बात करें, ऐसा हमें लगने लगता है। और साथियों में सच्ची तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ, दिखावी तारीफ नहीं करनी है। अगर उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, कोई भी अच्छाई तो ऐसा हो नहीं सकता, किसी के पास नहीं रहेगा, पर भाई कोई बुराई बस नहीं करनी है।
किसी भी तरह की कोई भी ब्लेमिंग, कोई भी बुराई नहीं करनी किसी भी व्यक्ति की। अगर कोई ऐसी बात है तो पर्सनली अगर कोई कमजोरी तो उसको जरूर आप बता दो, पर लोगों के सामने तो उसकी तारीफ करनी ही है। अगर कुछ भी अच्छा किया उसने तो 100% उनको लोगों के सामने ब्लेसिंग करो, उनको तारीफ करो, उनके आगे बढ़ाओ, प्रोत्साहित कीजिए उन लोगों को। तो ये हमें करना है और यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं साथियों। हम तारीफ करने के बजाय बुराई करने लग जाते हैं। कई बार हमारा टीम, हमारा साथी, हमारा पार्टनर एक छोटी सी गलती करता है और हम उसको बार बार उस गलती के लिए परेशान करते रहते हैं। नहीं साथियों, हमें उसकी गलतियों को ध्यान सुधार करवाना है, पर हमें पूरा ध्यान हमें किस पे लगाना है, उसकी अच्छी बातों पर, उसकी तारीफ वाली करने वाली चीजों पर, उसके अंदर क्या अच्छाई है हमें उस पर फोकस करना है। तो साथियों, तीसरा सबसे अहम चीज जो हमने दो चीजों पे पहले बात किया, एक सबसे पहला पॉइंट हमने बात किया ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, जिसके लिए सबसे जरूरी है 80% ऑनलाइन और 20% ऑफलाइन। देन दूसरा हमने बात किया साथियों फाइन ट्यूनिंग को लेकर के। फाइन ट्यूनिंग बेहद जरूरी, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए फाइन ट्यूनिंग का होना बेहद जरूरी है। तीसरा हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात किया था साथियों नॉलेज, बुक्स को पढ़ने को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के, मीटिंग्स को लेकर के। और तीसरी जो हमने इंपॉर्टेंट बात करी टीम को लेकर के, क्योंकि अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, एक अच्छे टीम लीडर हैं और अगर आपके संबंध टीम से बेहतर हैं, टीम से संबंध अगर आपके अच्छे हैं तो आप भविष्य में 100% बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। और किसी कारण से अगर आपकी टीम से ट्यूनिंग गड़बड़ी है, तालमेल गड़बड़ है, संबंधों में अगर कुछ खटास है, तो यकीन मान के चलिए साथियों, या तो वो टीम आपकी चली जाएगी या तो फिर नया टीम खड़ा करना पड़ेगा और आपको फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो, बल्कि सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से काम करें। तो इसके लिए बेहद जरूरी है आपके साथ में आपका टीम का तालमेल बेहद जरूरी है, अच्छा होना। इसके लिए हमें टीम की तारीफ करनी है, इसके लिए हमें टीम से प्रॉपर कम्युनिकेशन बना करके रखना है, उनकी चीजों को सुनना भी है, उनके प्रॉब्लम को हमें समझना भी है क्या क्या समस्याएं करके उसके लिए। उसके बाद में साथियों, हम जो चौथी चीज की हम बात करते हैं, इन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और अगर मैं बात करूं एक और जो चीज है वो है साथियों रिपोर्टिंग को लेकर के। रिपोर्टिंग को लेकर के अगर मैं बात करूं तो रिपोर्टिंग करना क्यों जरूरी है। रिपोर्टिंग के बिना भी तो बिजनेस हो सकता है। लोग हमारे सेमिनार में बैठ रहे हैं, लोग हमारे ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं, हमारी आईडी जा रही, इनकम बन रही है, बिना रिपोर्टिंग के भी आज तक शायद हो सकता है करते रहे होंगे। आज तक हो सकता है आपने रिपोर्टिंग किया ही नहीं होगा एक भी बार, ऐसे भी कई लोग होंगे और कई लोग प्रॉपर इसको कर भी रहे होंगे फॉलो लगातार। पर आज हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग करना क्यों जरूरी है और क्या करना है रिपोर्टिंग में। सबसे पहले तो हमें रिपोर्टिंग में जो हमारे अपलाइन है उन्हें हमें रिपोर्टिंग में हमारी ट्रेनिंग में कितनी संख्या थी, कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया, पॉसिबल हो तो नाम लिख करके, नहीं तो पॉसिबल हो तो संख्या लिख करके जरूर प्रॉपर रिपोर्टिंग करें। जस्ट ट्रेनिंग के 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के भीतर भीतर ट्रेनिंग में यहाँ पे कितने लोग बैठे थे इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी बेहद जरूरी है। उसके बाद में मॉर्निंग सेशन में जो 12 बजे का जो पहले का जो सेशन है, 12 बजे का पहले का जो क्लोजिंग करते हैं, उस क्लोजिंग में कितनी आईडीज आपकी क्लोजिंग हुई। सबसे पहले हमने ट्रेनिंग का रिपोर्टिंग कर दिया, उसके बाद में 12 बजे के पहले हमने कितना आईडी क्लोजिंग किया। 12 बजे, 12:10, 12:20, 12:05 में जितना भी आपने आईडी क्लोजिंग किया, 5 किया, 10 किया, 15 किया, नहीं भी किया किसी दिन तो वैसे नहीं तो नहीं करना भाई, हर दिन करना है कम से कम। पर नहीं भी किया तो आपको आज सर आईडी क्लोजिंग नहीं हुआ ये लिख करके भेजना है, पर कल 100% या अगली क्लोजिंग में 100% आपको क्लोजिंग बढ़ानी है। जितना भी आप आईडी क्लोजिंग करेंगे उस क्लोजिंग का प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग करना ही है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रॉपर 100% रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद में साथियों, रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको क्लोजिंग की आपने रिपोर्टिंग कर दी। क्लोजिंग रिपोर्टिंग के बाद में दिन शाम को हमारा वेबिनार होता है। शाम को जो हमारा वेबिनार होगा, उस वेबिनार में यहाँ पे कितने लोग बैठे थे, शाम के वेबिनार में कितने लोग बैठे थे। भाई कल आनंद दुकान बंद हो गया है, जाओ कल क्या चाहिए, आ रहे 2 मिनट को, मैं मीटिंग में हूँ। सॉरी साथियों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो बात कर रहे थे हम लोग कि मेरी आवाज आ रही है अमर सर, मेरी आवाज आ रही साथियों, प्रसाद जी आवाज आ रही मेरी, ओके आ रही ना, ओके थैंक यू। तो हमें सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग करनी किस पे, रिपोर्टिंग हमने कर दिया साथियों। सबसे पहला रिपोर्टिंग हमने कर दिया ट्रेनिंग का, देन सेकंड रिपोर्टिंग कर दिया हमने 12 बजे के पहले क्लोजिंग का। उसके बाद में हमें रिपोर्टिंग करनी साथियों अगली क्लोजिंग का, सॉरी शाम के वेबिनार में हमारे कितने लोग बैठे,
उनका फॉलोअप हुआ कि नहीं, वो उनसे क्या बातचीत हुई, पूरी रिपोर्टिंग हमें बात करनी है अपने सीनियर से। दो तरीके से रिपोर्टिंग करनी, कॉल करके और दूसरा व्हाट्सएप के थ्रू। देन तीसरा हमें लास्ट में हम जो रिपोर्टिंग करनी, रात में हमने कितनी आईडी क्लोजिंग की, शाम में सोने, रात में सोने से पहले, रात में आपको सोने से पहले क्लोजिंग के जस्ट बाद आपको रिपोर्टिंग कर देनी, सर आज इतने लोगों की आईडी क्लोजिंग हुई है, आज इतना इतना आईडी क्लोजिंग हुआ है। सारा चीज आपको प्रॉपर, इसको आपको पूरे क्या करना है, आपको पूरे आदत में डाल लेना है। लगातार आप आदत में डाल के रखे रहेंगे, नीचे डुप्लीकेट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, तो कल के टाइम पे जब आपका नेटवर्क हजारों लोगों का रहेगा, जब आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका रहेगा साथियों, उसके बाद भी आपके नेटवर्क में कहां कहां पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या प्लानिंग करनी है नेटवर्क के लिए, आपको बहुत आसान होगा सब चीजों को करने में। अगर आप ये रिपोर्टिंग को आप कंटिन्यू रखने हैं, तो किसके लोग ट्रेनिंग में कितने बैठ रहे हैं, किसके लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर ट्रेनिंग में लोगों की संख्या ज्यादा है पर वेबिनार में लोग कम बैठ रहे हैं, क्या चीज आपको उसमें जाकर के बात करनी है उसके नेटवर्क से। जिसके लोग वेबिनार में रेगुलर बैठ रहे हैं उसके बावजूद भी कहां पर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, इन सब के बारे में आपके पास में पूरी रिपोर्टिंग आती रहेगी। और ये रिपोर्टिंग आज आप लगातार देना शुरू करेंगे तो कल ऑटोमेटिकली एक रिपोर्टिंग से आपको पूरे नेटवर्क का कंडीशन पता चल जाएगा कि आपके नेटवर्क में अगर ट्रेनिंग भी लेनी है तो किस चीज की ट्रेनिंग लेनी है, आपके नेटवर्क में अगर ग्रुप मीटिंग भी लेनी है तो किस बात की लेनी है, अगर आपके नेटवर्क में अगर आपको कुछ भी और अगर एक्टिविटीज करनी है तो किस बात को फोकस करते हुए ये आपको करना है, आपको एकदम आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं ना कि मोबाइल का एक हम क्लिक करते हैं और हमें बैलेंस पता चल जाता है, कितना हमारा डाटा बचा है, कितना हमारा वैलिडिटी बचा है, कितना हमारा क्या चीज बचा है, एक ही चीज में हमें पता चल जाता है। तो सेम चीज चाहते साथियों कि आपके नेटवर्क में क्या हो रहा है एक बार पता चल जाए। चाहते हैं आप लोग, चाहते हैं आप लोग पता चल जाए, सारे लोग चाहते हैं। दोस्त चंद्राकर जी, प्रशांत जी जो सामने दिख रहे हैं उनको मैं बार बार कहूंगा, खटकी जी चाहते हैं आप लोग, जागेश्वर जी, धनेश जी, संदीप जी चाहते हैं ना, चाहते हैं, परमानंद साहू जी, संजय सिन्हा जी चाहते हैं ना, बाकी लोग लिख भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। नीलेश जी चाहते हैं, मनोज जी चाहते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। सन जी चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डोमन जी, सभी लोग चाहते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। सारे लोग अगर हम लोग चाहते हैं, कितना अच्छा रहेगा सोच के देखिए। अगर आप किसी ग्रुप में ग्रुप मीटिंग लेने जा रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी टीम से, अगर आप फाइन ट्यूनिंग में आप चर्चा करें तो आपको पहले से ही पता है कि उस टीम में क्या चीज की जरूरत है। साथियों प्रॉपर रिपोर्टिंग हमें हर दिन करनी है, आज से ही करनी है, आज अभी से करनी है। आज आपने कितना क्लोजिंग किया, आज आपकी कितनी आईडी गई, कितना क्लोजिंग हुआ, कितना सारा चीज हुआ, आज का ही हम रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टिंग हुआ आज आईडी क्लोजिंग का रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि वेबिनार का तो हो चुका था, हम उसको कल से फाइनल करेंगे। आज हम अभी सोने से पहले फाइन ट्यूनिंग करेंगे अपने पूरे नेटवर्क से, उसके बाद में आईडी क्लोजिंग करेंगे, फिर रिपोर्टिंग करके सोएंगे। ठीक है साथियों। उसके अलावा लास्ट चीज पे हम पहुंच रहे हैं क्योंकि टाइमिंग भी हो रहा है, लास्ट चीज हम बात करने वाले हैं वो है ग्रुप मीटिंग को लेकर के। ऐसा पानी दो बेटा साथियों, वो है ग्रुप मीटिंग को लेकर के, क्योंकि ग्रुप मीटिंग प्रॉपर तरीके से हमें ऑफलाइन करने की जरूरत है। पहला तो हमें ऑनलाइन ही करना है ग्रुप मीटिंग, ऑनलाइन ग्रुप मीटिंग करना है अपने नेटवर्क में जूम के माध्यम से। जूम को कैसे चलाएं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जूम में आप कैसे अपनी आईडी बना सकते हैं, इसके लिए हम कल वाल में अच्छी 10-15-20 मिनट का 1 घंटे का मीटिंग करने वाले हैं, 15-20 मिनट का मीटिंग कर लेंगे और जूम कैसे ऑपरेट करना है इस पे पूरा चर्चा कर लेंगे साथियों, क्योंकि अभी टाइम कम है तो इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहला हमें मीटिंग करना है जूम के माध्यम से। जूम के माध्यम से सप्ताह में 2 से 3 मीटिंग, कम से कम 2 से 3 मीटिंग, आपके जो भी 2, 4, 5, 10 जो भी नेटवर्क के लोग हैं आपके, वैसे अगर आप गोल्ड हैं तो आपके कम से कम 30 से 40 लोग आपके नेटवर्क में हैं, है ना, 40-50 लोग आपके नेटवर्क में हैं। जो भी लोग हैं उनसे आपको प्रॉपर हर 2 से 3 दिन के भीतर भीतर आपको अपना खुद का ग्रुप मीटिंग करना है, आपको ग्रुप मीटिंग करना है लगातार। उसके अलावा ग्रुप मीटिंग करने के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, आपको जूम में खाली ग्रुप मीटिंग नहीं करना है बल्कि ग्रुप मीटिंग आपको ऑफलाइन भी करना है। आपको ग्रुप मीटिंग ऑफलाइन भी करना है। ऑफलाइन ग्रुप मीटिंग अगर आप करते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, क्योंकि जूम में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, कई सारे सवाल लोगों के माइंड में रहते नहीं है। पर आप जब प्रॉपर मिलकर ग्रुप मीटिंग करेंगे, अगर आप लोगों से मिल करके बैठ करके 1-1.5 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल करके, 1.5 घंटे से ज्यादा का वैसे होना नहीं है ग्रुप मीटिंग साथियों, पर आप प्रॉपर ग्रुप मीटिंग अगर आप करते हैं तो आपको आपके टीम के लोगों को कैसे बढ़ाना है, कैसे उनको एक सही दिशा में लेके जाना है,
क्या उनकी ताकत है, किन चीजों को आपको हटवाना है, किन चीजों को छुड़वाना है, किन चीजों को बढ़ाना है। प्रॉपर एक टीम को सही दिशा में ले जाने में आपको सहायता मिलती है इसमें। तो आपको सप्ताह में कम से कम एक एक घंटे का 2 बार ऑफलाइन मीटिंग करनी है। एक ग्रुप में पर एक ही बार करें साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑफलाइन मीटिंग सप्ताह में 10 दिनों में या 15 दिनों में कम से कम एक बार। एक बार आप कर ले, एक बार आपका सीनियर कर ले, एक बार फिर आप कर ले, एक बार आपका फिर सीनियर कर ले। महीने में कम से कम 3, 10 दिनों में एक बार, महीने में कम से कम 3 या सप्ताह में कम से कम एक या कम से कम 15 दिनों में एक बार तो आपका ऑफलाइन मीटिंग होना ही चाहिए। और इसके लिए आप बहुत 25-50 लोगों को इकट्ठा करने का ना सोचे, बल्कि सोचिए आप मात्र 3 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 15 लोगों का, इतने ही लोगों का ग्रुप मीटिंग करें। और ज्यादा अगर आप बड़ा करें तो कुछ बड़ा ट्रेनिंग कर ले, सीनियर से प्लानिंग कर ले। और हमेशा साथियों ग्रुप मीटिंग करने से पहले हमेशा उस टीम के लीडर, जिस टीम में आप ग्रुप मीटिंग करने वाले हैं, उस टीम के लीडर से आपको चर्चा करनी। जैसे मान लीजिए नीलेश जी को मीटिंग करनी है ना, सत्यनारायण जी की टीम में, चितेश्वर जी की टीम में, शुभम जी की टीम में, है ना, जागेश्वर जी की टीम में, आपको इन लोगों की अगर टीम में मीटिंग करनी, नीलेश जी आपको, धनेश जी आपको अपनी टीम में मीटिंग करनी है, नेहा जी की टीम में, प्रशांत जी आपको मीटिंग करनी, प्रदीप जी की टीम में, मनोज जी आपको मीटिंग करनी, पल्लवी जी की टीम में, है ना, नितेश जी आपको मीटिंग करनी रुखसाना जी की टीम में, या खान जी आपको मीटिंग करनी सन जी की टीम में, या सन जी आपको मीटिंग करनी काजल की टीम में, अमर सर आपको जैसे मीटिंग करनी है नरेश जी की टीम में, पटेल जी आपको मीटिंग करनी है क्या बोलते हैं रोहित जी की टीम में, आपको मीटिंग करनी किसी और ग्रुप में, जहां जहां भी मीटिंग करना है, सबसे पहले उस टीम के लीडर से आप बात कर ले प्रॉपर के क्या क्या हो रहा है। और पूरी रिपोर्टिंग अगर आपके पास आते रहेगा तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि किन किन चीजों पे बात करनी है। और उसके अलावा टीम से बात करने के अलावा, लीडर से बात करने के अलावा, अपने अपलाइन सीनियर से, अपने कम से कम 1 से 2 एक्टिव सीनियर से प्रॉपर बात कर लें कि आप ग्रुप मीटिंग में जाने वाले तो क्या क्या टॉपिक में मीटिंग लेने वाले हैं, कैसी आपकी तैयारी है, या क्या और बेहतर तैयारी कराई जा सकती है। इस पे प्रॉपर आप बात कर ले साथियों। अगर आप चाहते हैं बड़ा काम करना तो बिना सीनियर के कॉलिंग के बिना सीनियर से संपर्क करे बिना अपने हिसाब से ग्रुप मीटिंग ना ले, बल्कि ग्रुप मीटिंग का पूरा एजेंडा तैयार रखें, पूरा टॉपिक डिसाइड रखें कि आपको कब कब कितनी विषय पे बात करनी है। जैसे अभी मैं आप लोगों से ग्रुप मीटिंग ले रहा हूं, ये हमारा ग्रुप मीटिंग ही है, तो हमने पहले क्या किया, एजेंडा तैयार कर लिया। हमने आपके 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार कुछ सिलेक्टेड लोगों से चर्चा करके एजेंडा तैयार कर लिया। एजेंडा को मैंने नोट डाउन कर लिया, हमने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद में प्रॉपर हम इन्हीं चीजों पे बात कर रहे हैं, और हम टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे हैं, न टॉपिक से और कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं, बल्कि हम सब चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, आप ग्रुप मीटिंग लेने से पहले आपके पास से प्रॉपर एजेंडा नोट डाउन होना चाहिए, फोन पे, मोबाइल पे, या आप बात करूं मैं कि आपके क्या बोलते हैं नोट पैड पे नोट होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपका पूरा एजेंडा तैयार होना चाहिए। उसके अलावा जो जहां भी आप ग्रुप मीटिंग लेने जा रहे हैं तो उस ग्रुप में किसी भी व्यक्ति ने छोटा मोटा कोई भी अचीवमेंट लिया है, 3 डायरेक्ट सेल कंप्लीट किया है, अगर कोई ऑफर चला आपके नेटवर्क में, आपके प्रॉपर टीम में, या कोई गोल्ड बना है, कुछ भी हुआ है तो उसको बढ़िया सेलिब्रेट कीजिए। आप सभी लोग गोल्ड हैं, आपके नीचे अगर कोई गोल्ड बनता है तो 100-200 रुपए का केक तो कटिंग कर ही सकते हैं, केक तो बनता है, बढ़िया केक कटिंग करके फोटो शूट कराइए बढ़िया। और अगर पॉसिबल हो सके तो अगर आपके अगर संभव है तो बढ़िया एक आध छोटा मोटा बुक 150-200 रुपए का के आसपास का कोई ऐसा बुक दे दीजिए, कोई बढ़िया बुक। और बुक में ध्यान रखिए साथियों, कौन सा बुक देना है पहले सीनियर से कांटेक्ट कर ले। बुक आपको 2-3 ही देना है। सबसे पहला चीज आपको बुक देना है, अगर वो एकदम गोल्ड बना है तो सबसे पहला जुड़ो जोड़ो जीतो ही देना है। हर व्यक्ति को जुड़ो जोड़ो जीतो ही दें। अभी मैं देख रहा था आज अच्छा लगा मुझे कि एक चीज अच्छी बात है जो मुझे लगता है बताना चाहिए। आज नितेश जी लोग गए थे अमली पदर, है ना, एक जगह पड़ता है शायद रायपुर से 200 किलोमीटर दूर, और इनके टीम में कुछ लोग गोल्ड बने थे। तो इन सब लोगों ने क्या किया, बढ़िया शानदार उज्जवल पाटनीसर के सारे नए गोल्ड हैं जो अभी रिसेंटली बने थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपने टीम में सारे लोगों को बहुत ही शानदार जुड़ो जोड़ो जीतो बुक दिया। सभी टीम लीडर्स को एक साथ, क्योंकि दूर पड़ता है तो एक साथ गए थे, तो सभी लोगों को बढ़िया शानदार जुड़ो जोड़ो जीतो उज्जवल पाटनीसर के बुक दिए इन्होंने। बुक बढ़िया मंच पे स्टेज में दिया उनको, और देने से क्या होगा कि सामने वाला बुक पढ़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ उन्हें एक बढ़िया शानदार गिफ्ट भी हो गया। तो एक अच्छा चीज मुझे लगता है इन्होंने किया, इसको डुप्लीकेट कराया जा सकता है, और एक साथ में ऐसा एक करके आप देते जाए, बहुत ज्यादा खर्च नहीं। अगर आपको लगता है कि यार मैं अकेले एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, अपने अपलाइन सीनियर से कांटेक्ट कर ले, वो भी आपको इसमें कंट्रीब्यूशन कर देंगे। तो साथियों आज हमने बात किया
आज हमने प्रॉपर बात किया 5-6 चीजों को लेकर के, जिन चीजों को हमें करना ही है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों कि हमें ऑनलाइन बिजनेस हमें करना है। ऑनलाइन बिजनेस में हमें 80% ऑनलाइन करना है और 20% ऑफलाइन करना है बिजनेस को। देन हमने दूसरा बात किया फाइन ट्यूनिंग को लेकर के, फाइन ट्यूनिंग में हमें क्या क्या बात करनी है प्रॉपर कर लिया है ना। बधाई से शुरुआत करनी है, टारगेट पे बात करनी है, क्लोजिंग को लेकर बात करनी है, वर्तमान ऑफर चल रहा है उसको लेकर के बात करनी है, इनकम पे तो बात करनी ही है बॉस। इनकम पे बात करना कम से कम इसको दिन में 3 बार एक टीम के लीडर से, एक व्यक्ति से कम दिन में आपको 3 बार बात करनी है। और इसके बिना बड़ा बिजनेस संभव नहीं है। 100% ये करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा साथियों हर दिन हमें कम से कम 10 से 15 पेजेस बुक पढ़ने हैं। हर दिन प्रॉपर टाइम निकाल करके हमको खुद को बुक पढ़ना है। लगातार ट्रेनिंग जो हम अटेंड करें उसको नोट डाउन करना है, मीटिंग में जो चीजें बताई जा रही है उसको नोट डाउन करना है, और टीम के लोगों का हमें तारीफ करना है। हमें एक टीम लीडर बनना है। एक टीम लीडर बनने के लिए बेहद जरूरी साथियों हमें अपने साथियों का सच्चा तारीफ करना, टीम से बेहतर तालमेल बनाए रखना। और ये चीज अगर हम करते हैं साथियों तो 100% हम कल एक बड़ी टीम खड़ा करके बड़ा इनकम कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों में हमने बात किया है रिपोर्टिंग को लेकर के। रिपोर्टिंग में हमें ट्रेनिंग की रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद फर्स्ट क्लोजिंग की रिपोर्टिंग करनी है, वेबिनार की रिपोर्टिंग करनी है, फिर लास्ट में फिर से हमें क्लोजिंग की रिपोर्टिंग करनी है, और ये प्रॉपर करना ही है। और इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट ये क्लोजिंग का भी आज से हम करने वाले हैं। क्लोजिंग का रिपोर्टिंग आज से हम आदत डालने वाले हैं। उसके अलावा साथियों हमें बात करनी है ग्रुप मीटिंग, बात करनी है ग्रुप मीटिंग के बारे में पूरा प्रॉपर पहले तैयारी कर लेनी, किन किन विषय पे चर्चा करनी है। और हर ग्रुप मीटिंग में ट्रेनिंग को अनिवार्य रूप से आपको प्रमोशन करना है। ग्रुप मीटिंग में ट्रेनिंग और वेबिनार को अनिवार्य रूप से प्रमोशन करना है साथियों। इन्हीं कुछ विषय पर चर्चा करनी है। आज की मीटिंग यहीं तक की बस